नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो कहानी पर। आज की कहानी है बेटी बोझ नहीं होती। कभी सोचा है अगर घर में बेटी जन्म ले ले तो लोग क्यों मुंह बना लेते हैं? क्यों बेटी को आज भी बोझ समझा जाता है? आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी भावनात्मक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की जिसने समाज की हर रुकावट तोड़ी, अपने सपनों को पूरा किया और साबित कर दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि घर परिवार का सहारा और गर्व होती हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामलाल और सुमित्रा का परिवार रहता था। शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। परिवार और समाज का दबाव बढ़ता जा रहा था। कब तक इंतजार करेंगे? अब तो भगवान से बेटा मांग लो, वंश आगे बढ़ाने वाला चाहिए। रामलाल की माँ अक्सर कहती। आखिरकार ईश्वर ने सुन ली। सुमित्रा गर्भवती हुई। पूरे परिवार में खुशी छा गई, पर सबके मन में एक ही सवाल था, बेटा होगा या बेटी होगी। रामलाल की माँ रोज मंदिर जाती और भगवान से बेटा मांगती। उन्हें लगता था कि बेटी हुई तो घर में बोझ बढ़ जाएगा। शादी में दहेज देना, दूसरे घर भेजना, किस काम की बेटी? लेकिन सुमित्रा चुपचाप मन ही मन दुआ करती, हे भगवान, जो भी दो स्वस्थ दो, बेटी हो या बेटा, मुझे सब मंजूर है। 9 महीने बाद अस्पताल में किलकारी गूंजी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, घर में बेटी आई है। रामलाल ने एक फीकी सी मुस्कान दी, जबकि उसकी माँ ने मुंह फेर लिया। हाय राम, बेटा नहीं हुआ, वह बड़बड़ाई। सुमित्रा ने पहली बार अपनी बच्ची को गोद में लिया। गुलाबी चेहरा, नन्ही सी आंखें और मुस्कान में सारा संसार। उसने नाम रखा अनन्या। परिवार की बाकी औरतें कहने लगी, पहली संतान बेटी हुई है, चिंता मत करो, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन सुमित्रा के लिए अनन्या ही उसकी पूरी दुनिया थी। अनन्या बड़ी होने लगी। वह होशियार थी, पढ़ाई में तेज और स्वभाव से दयालु। लेकिन दादी को यह सब नहीं दिखता था। वह दादी को एक भाती ही नहीं थी। लड़की होकर इतनी पढ़ाई करेगी तो क्या मिलेगा? कल को शादी करके दूसरे घर जाएगी। रामलाल भी माँ के दबाव में बेटी को ज़्यादा महत्व नहीं देता था। घर में अक्सर यही सुनाई देता, बेटा होता तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनता। अनन्या हर बार यह सुनकर चुप हो जाती। छोटी उम्र में ही उसे समझ आ गया था कि समाज की नज़र में बेटी होना एक कमी है। स्कूल में अनन्या टॉपर थी। टीचर हमेशा उसकी तारीफ करती, यह लड़की बहुत आगे जाएगी। लेकिन घर में कोई जश्न नहीं होता। जब मोहल्ले के लड़के पास हुए, उनके घरों में मिठाई बटी। अनन्या जब प्रथम आई तो दादी ने बस इतना कहा, लड़कियों को इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अनन्या का दिल टूटता, लेकिन माँ सुमित्रा उसे हमेशा गले लगाकर कहती, बेटी तू चांद की तरह चमकना, एक दिन सबको साबित कर देना कि बेटियां बोझ नहीं होती। समय बीतता गया। अनन्या पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वह मन लगाकर पढ़ाई करती थी। अनन्या 12वीं कक्षा में पहुंची। उसका सपना था डॉक्टर बनने का। जब उसने पिता से कहा कि वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, तो रामलाल चौंक गए। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? लड़की के लिए इतना बड़ा खर्चा हम नहीं उठा सकते। हमें तो तेरी शादी के लिए पैसे भी बचाने हैं। दादी ने फिर ताना मारा, लड़की है, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा? कल को दहेज देना ही है। अनन्या को लगा जैसे उसके सपने दम तोड़ रहे हैं। लेकिन माँ सुमित्रा चुपचाप अपने गहने बेचकर फीस का इंतजाम कर देती है। माँ,
अनन्या की आंखों में आंसू थे। सुमित्रा बोली, बेटी, गहनों से ज़्यादा अनमोल तेरे सपने हैं। तू बस डॉक्टर बनकर दिखा। अनन्या ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। उसको अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा पास की और छात्रवृत्ति भी हासिल की। अब वह शहर में पढ़ाई करने लगी। वहाँ जाकर उसने जाना कि दुनिया कितनी बड़ी है और सोच कितनी अलग। यहाँ बेटियाँ अपने अपने सपने जी रही हैं। बेटियों को सपनों की उड़ान दी जाती थी। वह दिन रात पढ़ाई करती, गरीब मरीजों की सेवा करती और खुद को समाज के लिए तैयार करती। जब अनन्या MBBS की पढ़ाई पूरी करने वाली थी, तभी एक दिन गांव से फ़ोन आया। रामलाल बीमार पड़ गए थे। दादी और रिश्तेदार फिर वही ताने देने लगे। देखो, बेटा नहीं हुआ तो बुढ़ापे में कौन सहारा बनेगा। अनन्या तुरंत गांव पहुंची। उसने पिता का इलाज करवाया, दवाइयाँ दिलाई और अस्पताल में दिन रात उनके साथ रही। रामलाल की आंखों में आंसू थे। बेटी, तू ही मेरा बेटा है। हमने तुझे समझा ही नहीं। कुछ सालों बाद अनन्या डॉक्टर बन गई। उसका नाम अखबारों में छपने लगा, टीवी में दिखाया जाने लगा। कस्बे में पहला बड़ा अस्पताल उसने खोला, माँ सुमित्रा महिला हॉस्पिटल। अब लोग दूर दूर से इलाज कराने आते। जिन लोगों ने कभी कहा था बेटी बोझ होती है, वही अब कहते, देखो, रामलाल की बेटी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। दादी भी अब गर्व से कहती, मेरी पोती डॉक्टर है। अस्पताल के उद्घाटन पर अनन्या ने मंच से कहा, आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ, लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। मैंने हर कदम पर यह सुना कि बेटी बोझ होती है, पर मैं कहना चाहती हूँ, बेटियाँ बोझ नहीं होती, वे तो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होती हैं। अगर माँ ने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। हर बेटी को उसके सपने पूरे करने का हक है। बेटियों को उड़ान दो, वे आसमान छू लेंगी। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रामलाल और सुमित्रा की आंखें गर्व से भर आई। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अनन्या ने पूरे समाज को यह सिखा दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती, बल्कि भगवान का सबसे अनमोल तोहफा होती हैं। अगर आपके दिल को भी यह कहानी छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हर घर में बेटी को आशीर्वाद समझा जाए, बोझ नहीं। और हाँ, ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, बेटियां ही असली गर्व हैं।